काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भाई मुझे लॉस सैंटोस पुलिस में जॉब मिल गई है, लेकिन मेरी जॉब सिर्फ और सिर्फ प्रिजन तक है। इसका मतलब ये है कि मुझे प्रिजन के आसपास अपनी ड्यूटी करनी होगी। भाई फटाफट से जाके देखते हैं कि कौन कौन से प्रिजनर्स हैं हम लोग के पास। इतना तो मुझे पता है कि लॉस सैंटोस की पुलिस काफी ज्यादा खतरनाक होती है। भाई ये लोग किसी को भी उठा के लेकर आ जाते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा सेक्शन मेरे अंडर है। भाई ये देखो, ये मेरा टेबल है और ये साथ में दो पुलिस वाले भी मुझे मिले हुए हैं। भाई ये दोनों के दोनों मेरे अंडर काम करते हैं। सर आप यहाँ के नए बॉस हो क्या? हाँ ना, ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मेरा है। भाई ये बेसमेंट में बना हुआ है और यहाँ की मेरे पास पूरी की पूरी अथॉरिटी है। भाई मैं किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ टॉर्चर कर सकता हूँ। भाई जो भी मेरे प्रिजन के अंदर आएगा ना, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है। मगर ये मैं क्या देख रहा हूँ? अबे क्या कर रहे हो इधर तुम? ये पुलिस वाले पकड़ के लेकर आ गए, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक मिनट, अबे ट्रेवर, पुलिस वाले तुम्हें क्यों पकड़ के लेकर आ गए और ये तुम्हारे कपड़ों पे खून क्यों लगा हुआ है? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, वो बाद में पता चला कि वो कोई बिलियनियर है। मारा मैंने उसको पकड़ के, उसने भी मारा, फिर पुलिस वालों ने मुझे और मारा। लॉस सैंटोस की पुलिस तो ऐसे ही करती है ट्रेवर, लेकिन अब क्या करेंगे? क्या मतलब क्या करेंगे? तुमने पुलिस फोर्स को कब ज्वाइन किया? आज मेरा पहला दिन है ट्रेवर, और पहले दिन ही मैंने तुम्हें यहाँ पे जेल के अंदर देख लिया है। तो फिर अभी मुझे निकालो यहाँ से। करता हूँ ट्रेवर, कुछ ना कुछ करता हूँ। भाई ये कैसे हो गया? पहला दिन था जॉब का और ये क्या देख लिया मैंने। भाई ट्रेवर यहाँ पे अंदर पड़ा हुआ है। मुझे लगा था कि बालास गैंग का कोई बंदा होगा या फिर लॉस्ट गैंग का बंदा होगा, लेकिन ये तो मेरा अपना ही दोस्त है। पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा मारा है, कह रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद दोबारा मारेंगे। ऐसे कैसे मारेंगे? जेल के अंदर पूरी की पूरी मेरी अथॉरिटी है। लेकिन ट्रेवर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालूंगा? अगर तुम यहाँ से बाहर निकल गए, उसके बाद मेरी जॉब का मसला बन जाएगा। और मेरी जॉब को तो छोड़ो, जॉब की दिक्कत नहीं है, जॉब मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, लेकिन पुलिस वाले मुझे भी तुम्हारे साथ अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरे घर से ज्यादा अच्छा तो ये वाला प्रिजन सेल है, लेकिन इनको बोलो कि मारे नहीं मुझे। ठीक है, मैं करता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। भाई खाना वाना खाया है क्या? रात को पकड़ के लेकर आए थे, पानी भी नहीं दिया इन लोग ने। एक मिनट रुको, मैं पानी और खाना भिजवाता हूँ। भाई ये कैसी न्यूज मिल गई मुझे सुबह सुबह? मैंने सोचा था कि यहाँ पे कोई खतरनाक प्रिजनर्स होंगे, मारूंगा उनको, लेकिन ये तो ट्रेवर है। और तुम लोग मुझे ये बताओ कि इसको क्यों अरेस्ट किया तुम लोग ने? अरे ये ट्रेवर सर, ये एक नंबर का खतरनाक गुंडा है। मैं तो बोलता हूँ कि इसको इनकाउंटर कर देते हैं इसका। पागल हो गए हो क्या? इनकाउंटर वगैरह नहीं करेंगे, तुम मुझे पूरी की पूरी फाइल ला के दो। सर अभी इसकी कोई फाइल नहीं है, पूरा का पूरा रजिस्टर है इसका। इतने ज्यादा क्राइम्स किए हैं इसने कि क्या बताऊं आपको। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तुम लोग का क्या प्लान है? क्या बोल रहा है ऑफिसर? सर वो चीफ का ऑर्डर है कि इसको ना ही खाने को कुछ देना है, ना ही पीने को कुछ देना है, और हर 1 घंटे के बाद मारना है इसको। अभी देखो वो क्या है ना कि इस पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का हेड कौन है? मैं हूँ, इसलिए जैसा मैं बोलूंगा बिल्कुल वैसा होगा। किसी भी प्रिजनर को हम लोग टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, और स्पेशली इस वाले ट्रेवर को मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर हम लोग ने इसको ज्यादा टॉर्चर किया तो फिर उसके बाद तुम्हारी फैमिली के ऊपर भी ये अटैक कर सकता है। ये तो मुझे पता है सर, धमकियां दे रहा था मुझे, कह रहा था कि मेरा टकला फोड़ देगा। तो फिर सोचो ना, अगर तुम्हारा टकला फोड़ दिया इसने तो फिर तुम किसी को क्या मुंह दिखाओगे? यही मैं सोच रहा हूँ। अभी आप बताओ क्या करना है सर, आप बॉस हो यहाँ के। मैं तो बोलता हूँ कि इसको खाना पीना दे दो और टॉर्चर वगैरह मत करो इसके ऊपर। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम भी सेफ नहीं हो, मैं भी सेफ नहीं हूँ। ठीक है सर, मैं देता हूँ, खाना देता हूँ इसको, कोई पिज्जा बर्गर लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, पिज्जा बर्गर खिला दो इसको, साथ में पानी वगैरह भी दे दो। मेरा दोस्त है भाई, दोस्त क्या है भाई ये मेरा, और वो चला गया है प्रिजन के अंदर। अभी क्या करूंगा भाई? मुझे इसको यहाँ से निकालना होगा, लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ से निकाला उसके बाद पुलिस वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी अभी चीफ तो पुलिस स्टेशन के अंदर आया नहीं है, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ सोच के ट्रेवर को यहाँ से बाहर निकालना होगा। लेकिन अभी सोचना यह है कि ट्रेवर को यहाँ से कैसे बाहर निकालूं और किसी को मेरे ऊपर शक भी ना हो, क्योंकि अगर तो पुलिस चीफ को पता चल गया कि ये सब कुछ मैंने किया है भाई, उसके बाद पुलिस चीफ मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरी जॉब तो जाएगी जाएगी, साथ में मुझे भी ये लोग पनिश करेंगे। इसलिए कोई मास्टर प्लान बनाना होगा भाई। रात को ये सारे के सारे ड्यूटी ऑफ करके घर जाते हैं, और जो नाइट शिफ्ट वाले बंदे हैं भाई, उनका काम यहाँ पे बाहर पेट्रोलिंग करना होता है, या फिर वो लोग लॉस सैंटोस की गलियों में चक्कर लगाते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी नहीं होता, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि रात को ट्रेवर को यहाँ से भगा दूं। अभी फिलहाल तो मेरे पास यही प्लान है भाई, ट्रेवर को तो यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। इसलिए एक काम करता हूँ कि अभी पेट्रोलिंग के लिए निकलता हूँ, और फिर जैसे ही रात होगी ट्रेवर को यहाँ से भगा दूंगा भाई। मेरे पास तो यही प्लान है। वैसे भी पुलिस की जॉब मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। देखते हैं कि यहाँ पे कोई क्राइम तो नहीं हो रहा। 2 बंदे यहाँ पे खड़े हुए हैं, और एक मिनट भाई, ये पुलिस वाला क्या कर रहा है इधर? मुझे तो लगता है कि पैसे वैसे ले रहा है। अबे छोड़ो इसको, गरीब बंदे हैं, क्या कर रहे हो? ठीक है सर, छोड़ दिया इसको। और हाँ तुम भी छोड़ दो इसको, निकलो यहाँ से, कोई गलती नहीं है इसकी। ठीक है
सर जाता हूँ, मुझे लगा था कि गुंडा है। पागल हो गया हो तुम्हें, कहाँ से गुंडा लग रहा है ये। और ये मेरी बात सुनो, स्मोकिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। फजूल में बैठ के स्मोकिंग कर रहा है। और किधर गया ऑफिसर? चलो भाई तुम भी निकलो यहाँ से। मगर ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये पुलिस की गाड़ी इधर क्या कर रही है? समझ गया हूँ भाई, ये दोनों के दोनों पुलिस वाले यहाँ पे इन बेचारों को तंग कर रहे थे और तुम अभी तक इधर ही खड़े हो। सर वो गाड़ी लेके जाऊंगा ना। ठीक है, फटाफट से गाड़ी उठाओ और निकलो यहाँ से। मैं तब तक आगे जाके देखता हूँ कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर में वैसे भी रात हो जाएगी, उसके बाद मुझे ट्रेवर को एस्केप कराना है। भाई काम काफी ज्यादा खतरनाक होगा और मैं चाहता हूँ कि सिम्योन की कोई कंप्लेन आ जाए मेरे पास, लिटरली में भाई। उसके बाद मैं इसकी कोई ना कोई गाड़ी उठा लूंगा। लेकिन ये क्या, इसका शोरूम तो खाली है भाई, कोई भी गाड़ी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई बड़ा सा केस आ जाए मेरे पास, या फिर मैं चाहता हूँ कि कोई प्रेसिडेंट का केस आ जाए। और अगर प्रेसिडेंट नहीं तो फिर किसी बिलियनियर या फिर ट्रिलियनियर का केस मेरे पास आ जाए। भाई बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिलहाल तो ये वाली गाड़ी भी मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन पुलिस की गाड़ी से ज्यादा अच्छी कोई भी गाड़ी नहीं है। भाई फटाफट से यहाँ से बाहर निकलते हैं। कोई क्राइम सीन दिख गया ना, उसके बाद मजा आएगा। भाई मैंने अपनी गाड़ी के सायरन भी ऑन कर दिए हैं और मुझे पता है कि अभी कोई भी मेरे रास्ते के बीच में नहीं आएगा। ये देखो भाई, ये बंदा मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था लेकिन गाड़ी देख के रुक गया। अभी मैं जो मर्जी चाहे लॉस सैंटोस के अंदर कर सकता हूँ। ये देखो, ये वाला बंदा सिग्नल पे खड़ा हुआ है और अगर मैं यहाँ से सिग्नल तोड़ के भी जाऊं तो कोई भी मेरे सामने नहीं आएगा। भाई देखो, सारे के सारे दूर दूर खड़े हो चुके हैं क्योंकि इनको पता है कि पुलिस यहाँ पे आ चुकी है। एक मिनट, अबे बस किधर लेकर आ रहे हो? देख भी रहा है कि पुलिस यहाँ पे खड़ी हुई है तो फिर बस क्यों लेकर आ रहा है? पूरा का पूरा रास्ता मैंने रोक के रखा है। बट एक मिनट, ये छोटी गाड़ी वाला साइड से कैसे निकल गया? इसका भी अरेंजमेंट करता हूँ। लगता है कि डर गया भाई, यहाँ पे इसने अपनी गाड़ी रोक दी है। अभी क्या करूँ, इसकी चेकिंग करूँ क्या? अबे एक मिनट, भाग किधर है? पुलिस की गाड़ी है ना भाई, काफी ज्यादा डर लग रहा है इसको। लेकिन इसको यहाँ पे छोड़ो भाई, हम लोग ने ट्रेवर की जान बचानी है और ये सब कुछ होगा रात को। लेट्स गो भाई, रात होने का वेट करते हैं। मुझे लगता है कि अभी टाइम आ चुका है अंदर जाने का। 8 तो बज गए हैं और 5 बजे तो इनकी शिफ्ट क्लोज हो जाती है। भाई अभी मुझे जाना पड़ेगा ट्रेवर के पास। और ये पुलिस वाला क्या कर रहा है? एक मिनट, इतनी स्पीड से गाड़ी क्यों भगा रहा है? मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई केस मिल गया होगा इसको। भाई मैं इसको फॉलो करता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये सायरन बजा के जा किधर रहा है। एक मिनट भाई, कुछ ज्यादा ही तेज जा रहा है ये। मुझे लगता है कि कोई ना कोई इमरजेंसी होगी। इससे पूछूं क्या? बल्कि नहीं, पूछता नहीं हूँ भाई, मैं इसको फॉलो करता हूँ। उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन से क्राइम सीन पे जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि फजूल में सायरन बजा के जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों करेगा? ये जरूर किसी ना किसी केस के लिए जा रहा होगा। भाई फॉलो करता हूँ इसको और मैं इसको बैकअप दूंगा। उसके बाद पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली जा किधर रहा है। मगर एक मिनट, मुझे लगता है कि भाई ये पुलिस वाला पागल है, क्योंकि कब से गाड़ी को भगाई जा रहा है, इसको खुद भी नहीं पता कि ये किधर जा रहा है। लिटरली में ये तो अकेला है भाई, अकेला पुलिस वाला क्या करेगा? जब भी कोई केस होता है तो पुलिस वाले किसी ना किसी को साथ में लेके जाते हैं। बट यार गाइस, ये पुलिस वाला बिल्कुल अकेला है और मुझे तो लगता है कि ये करप्ट है लिटरली में। भाई इसकी समझ नहीं आ रही है मुझे। और ये क्या मुझे फॉलो कर रहा है क्या? एक मिनट भाई, ये निकल जाएगा यहाँ से। मुझे इसको फॉलो करना है और अभी लगता है कि इसको बात समझ में आ गई है। भाई ये देखो, इसने अपनी गाड़ी का सायरन ऑफ कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अभी इसको पता चल गया है कि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। फजूल में लॉस सैंटोस की सड़कों पे सायरन बजा के घूम रहा था। मेरी पोस्ट अभी पुलिस में ज्यादा बड़ी नहीं है, नहीं तो मैं इसका भी बंदोबस्त कर देता। भाई अभी मैं इसको रोक के क्या ही करूंगा? ये भी पुलिस वाला है और मेरा रैंक अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हम लोग इसको जाने देते हैं। अपने दोस्त ट्रेवर के पास जाता हूँ। भाई ट्रेवर को बचाना है मैंने, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस चीफ ट्रेवर को कोर्ट भेज दे। भाई अगर तो ट्रेवर कोर्ट चला गया ना, उसके बाद जज इसको कम से कम भी 10-20 साल की सजा तो सुनाएगा। इसलिए अभी टाइम आ चुका है यहाँ से अंदर जाने का। और ये पूरी की पूरी पार्किंग अपनी है भाई, यहाँ पे सिर्फ मैं आ सकता हूँ क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट ये नीचे वाला है और उसका रास्ता भी यहीं से जाता है। लेकिन मुझे अभी जाके देखना होगा कि ट्रेवर किधर है। लेट्स गो भाई, कोई भी पुलिस वाला मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा और ट्रेवर इधर है। तुमने खाना वाना खा लिया क्या? खाना वाना तो खा लिया मैंने, बहुत कुछ खिलाया इसने, लेकिन प्रिजन का दरवाजा बंद करके चला गया। ये ऐसे कैसे बंद करके चला गया ट्रेवर? अबे भाई ये तो इधर ही है। एक काम करता हूँ कि इसको निकालता हूँ यहाँ से। हाँ भाई, सब कुछ ठीक है क्या? जी सर, सब कुछ ठीक है। ये प्रिंटर खराब हो गया है। प्रिंटर खराब हो गया तो मैं यहाँ पे ठीक करूंगा क्या इसको? नहीं सर, आप क्यों करोगे, मैं ठीक करूंगा इसको। ठीक है, तो फिर ये
वाला प्रिंटर बाहर लेकर जाओ और इसको ठीक करो। मैं तब तक यहाँ पे बैठ के देखता हूँ कि और कौन कौन से प्रिजनर्स यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है सर, मैं प्रिंटर लेके जाता हूँ। पुलिस वाला प्रिंटर लेके चला गया है। अभी ट्रेवर को यहाँ से निकालना है। भाई चाबियां किधर हैं? यहाँ पे सारी की सारी चाबियां पड़ी हुई होती हैं प्रिजन की, लेकिन अभी कोई भी चाबी नहीं दिख रही मुझे। क्या हुआ, कुछ मिला क्या? अबे 1 मिनट रुको ट्रेवर, क्या कर रहे हो? नहीं, वो पूछ रहा था ना, चाबी मिली क्या? 1 मिनट धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बस वो जल्दी हो रही थी ना मुझे। 2 मिनट यहाँ पे वेट करो, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। चाबियां नहीं मिल रही है मुझे, वैसे तो इधर ही होती हैं लेकिन आज इधर नहीं दिख रही। एक काम करता हूँ कि ऊपर जाता हूँ। भाई ये कैसे हो गया? मुझे तो लगता है कि चीफ के ऑफिस के अंदर चाबियां होंगी या फिर रिसेप्शन वाले के पास भी हो सकती हैं। फटाफट से बाहर चलता हूँ और ये देखो ये प्रिंटर लेके इधर पहुंच गया है। अभी यहाँ से तो प्रिंटर ठीक होगा नहीं, मुझे थोड़ा सा आगे जाना है और इधर मुझे चाबियां मिल सकती हैं, लेकिन लगता है कि इधर भी नहीं है। क्या करूंगा भाई? ये तो गाड़ियों की चाबियां सारी की सारी, मगर ये देखो ना भाई, ये जेल की चाबियां हैं। फटाफट से ये वाली चाबियां उठा के निकलता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी, किसी ने भी देखा नहीं है। और हाँ, प्रिंटर ठीक हो गया क्या? सर ये बता रहे कि प्रिंटर को भेजना पड़ेगा ठीक होने के लिए, नया परचेज कर लें क्या? हाँ ना, नया परचेज कर लो, वैसे भी पुलिस वाले इतने पैसे देते हैं हम लोग को। ठीक है सर, वो चीफ से परमिशन लेनी पड़ेगी। एक प्रिंटर के लिए भी चीफ से परमिशन लोगे तुम? सर अभी फंड्स तो वही रिलीज करेगा ना। ठीक है, जाओ जिस मर्जी के पास जाओ, मैं नीचे जाके अपनी जॉब कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे देख लो क्या करना है। वैसे सर आपका भी टाइम ऑफ हो गया है, छोड़ो घर जाओ। ठीक है, जाता हूँ, बस थोड़ा सा काम है वो करके घर वापस जाता हूँ। और तुम कब जाओगे वापस? सर मैं तो बस अभी जा रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, वो प्रिजन के दरवाजे लॉक कर दिए ना? जी जी सर, वो जो गुंडा अंदर है ना उसका प्रिजन मैंने लॉक कर दिया है। ठीक है, चाबियां किसके पास हैं? सर वो चाबियां मैंने अपने पार्टनर को दी थी, उसी के पास होंगी। चलो ठीक है, इसका मतलब ये है कि ट्रेवर का प्रिजन लॉक है और इसको पता नहीं है कि इसके पार्टनर ने चाबियां कहाँ पे रखी थी, और अभी चाबियां मेरे पास आ चुकी हैं। फटाफट से ट्रेवर को यहाँ से निकालता हूँ, उसके बाद जाके चाबियां वापस रख दूंगा, किसी को मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा। भाई ये पूरा का पूरा मेरा प्लान है। जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ भाई ट्रेवर चाबियां आ गई। अरे ये देखो दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया, तुम अभी फटाफट से निकलो यहाँ से, इससे पहले कि वो पुलिस वाला आ जाए। मुझे तो लगा था कि ये लोग मुझे फांसी दे देंगे। तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है, फटाफट से पीछे वाले दरवाजे से निकल जाओ। मैं तब तक देखता हूँ कि यहाँ पे कोई आ तो नहीं रहा। भाई अभी तक ये जगह बिल्कुल सेफ है। लगता है कि ट्रेवर तो यहाँ से बाहर निकल गया। लेट्स गो भाई, मैंने अपने दोस्त को यहाँ से निकाल दिया है। अभी बस चुपके से जाके चाबियां उसी जगह पे रख देता हूँ जहाँ पर पड़ी हुई थी। जो भी करना होगा जल्दी से करना होगा। भाई वो किधर गया टकला? 1 मिनट, लगता है कि बाहर खड़ा हुआ है। भाई वो तो घर वापस जाने वाला है। मैं बस फटाफट से अपना काम करके निकलता हूँ। लेट्स गो भाई, चाबियां यहाँ पे रख दी है मैंने, और इधर अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, किसी का शक मेरे ऊपर नहीं जाएगा, और यहाँ पर भी कोई कैमरा नहीं है। लेट्स गो भाई, मैं बिल्कुल सेफ हूँ और इससे ज्यादा अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। भाई वो देखो, एक कैमरा इधर लगा हुआ है, दूसरा उधर लगा हुआ है, मगर इनका मुंह तो दूसरी साइड पर है। किसी को क्या पता कि यहाँ पे कौन गया था। और वैसे भी टकले पार्टनर ने मुझे यही बताया था कि चाबियां उसने अपने दोस्त को दी हैं। तो मुझे ये बताओ कि प्रिंटर का क्या हुआ? सर मैंने ईमेल कर दिया चीफ को, वो जैसे ही बताएगा उसके बाद ये प्रिंटर नया लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अभी पता नहीं तुम लोग का चीफ रिप्लाई कब करेगा, मगर 1 मिनट, अभी ये ट्रेवर दोबारा क्यों कॉल कर रहा है? थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन एक चीज की दिक्कत है, मेरी गाड़ी भी इन लोग के पास है। ट्रेवर अभी तुम्हारी जान बच गई है, गाड़ी को छोड़ो। नहीं, वो एक ही गाड़ी है मेरे पास, तुम्हें पता तो है, और कौन से पैसे हैं मेरे पास। ठीक है, अभी गाड़ी तुम्हारी कहाँ से लेकर आऊं? ट्रेवर गाड़ी है किधर? ये तो मुझे नहीं पता, पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी को भी पकड़ लिया था, साथ में मुझे भी पकड़ लिया था। अच्छा ठीक है ट्रेवर, मैं करता हूँ, देखता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। प्लीज मुझे बस मेरी गाड़ी दिला दो, नई गाड़ी परचेज की थी मैंने। ठीक है, कौन से कलर की गाड़ी है? गाड़ी तो मेरी रेड कलर की है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, करता हूँ कुछ। सर क्या हुआ, घर जा रहे हो क्या? हाँ सोच रहा हूँ कि घर वापस चला जाऊँ, लेकिन वो नीचे कौन बैठेगा? सर अभी रात के टाइम तो नीचे कोई भी नहीं बैठेगा, सुबह कोई ना कोई आ जाएगा सर, सुबह आप भी आ जाओगे। वैसे भी प्रेजेंट सेल तो लॉक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन चाबियां वगैरह तुम लोग के पास हैं, ठीक है ना? जी जी सर, मैंने अपने दोस्त को दी थी, कोई दिक्कत नहीं है, चाबियां उसी के पास होंगी। मगर इनको क्या पता कि भाई ट्रेवर यहाँ से भाग भी गया है। वैसे नॉर्मली
नॉर्मली जो हम लोग गाड़ियां पकड़ते हैं उनको हम लोग बंद करते हैं यहाँ पर। देखता हूँ कि इसके अंदर कोई गाड़ी है या फिर नहीं। लेट्स गो भाई, रेड वाली गाड़ी तो यही है। लगता है कि ट्रेवर ने ये गाड़ी परचेज की होगी। भाई ये ज्यादा महंगी तो है नहीं, लेकिन ट्रेवर के पास भी तो पैसे नहीं होते हैं ना। ये वाली गाड़ी निकालता हूँ यहाँ से, लेकिन अगर किसी पुलिस वाले ने देख लिया ना उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। फटाफट से ये वाली गाड़ी लेके निकलता हूँ। किसी ने भी अभी तक मुझे देखा नहीं है, मगर एक मिनट, वो एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है। भाई देख लिया इसने, मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। रेड कलर की पुलिस वाली गाड़ी हम लोग के पुलिस स्टेशन से चोरी हो गई है। सारे के सारे ऑफिसर्स गाड़ी को फॉलो करो, मैं तुम लोग को लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। एक मिनट भाई, ये क्या बोल रहा है? सर लोकेशन किधर की है? ऑफिसर हामिटी, तुम्हारी गाड़ी की स्क्रीन पर लोकेशन आ गई होगी। ठीक है सर, आ गई है लोकेशन, मैं जाता हूँ वहाँ पे। ये तो पूरा का पूरा प्लान ही खराब होके रह गया है भाई। 3 स्टार पुलिस मेरे पीछे लग गई है, और वो पुलिस वाला कह रहा था कि मेरी गाड़ी की स्क्रीन पे लोकेशन आ गई है, लेकिन मैं कौन सा पुलिस वाली गाड़ी के अंदर हूँ? मैं तो ड्राइवर की गाड़ी के अंदर हूँ भाई। नहीं, अगर तो इनमें से किसी ने मुझे देख लिया ना उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। ये लोग मुझे अरेस्ट भी कर लेंगे और साथ में मुझे जॉब से भी निकाल देंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये ड्राइवर कैसे काम करवा रहा है मुझसे। नहीं बचूंगा भाई, बचने का चांस मुझे नहीं दिख रहा। और ये अभी ड्राइवर क्यों कॉल कर रहा है? हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? मैंने कहा था कि मुझे मेरी गाड़ी मिल जाती तो। तुम्हारे चक्कर में फंसा हुआ ड्राइवर, पुलिस मेरे पीछे लग गई है। अरे लेकिन तुम तो खुद पुलिस में हो। मैं तो पुलिस में हूँ ना, लेकिन जब तुम्हारी गाड़ी निकाल रहा था तब पुलिस वाले ने देख लिया मुझे, और अभी इन लोग ने रेडियो में सबको इन्फॉर्म कर दिया है कि रेड वाली गाड़ी को फॉलो करो। तो तुम अपने पुलिस वाले को बोलो ना कि तुम कर रहे हो गाड़ी को फॉलो। मैंने उसको बोला है कि मैं गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन सारे के सारे पुलिस वाले मेरे पीछे लग चुके हैं। ड्राइवर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है फिर गाड़ी छोड़ के निकल जाओ। गाड़ी छोड़ के निकलूंगा तो कैसे भागूंगा? पैदल भागूंगा तो ये पुलिस वाले पकड़ लेंगे मुझे। अरे दिक्कत हो गई, अब क्या करोगे? कुछ ना कुछ करता हूँ ड्राइवर, करता हूँ कुछ ना कुछ। बहुत ज्यादा गंदी सिचुएशन में तुमने मुझे फंसा दिया है। अभी पता नहीं मैं यहाँ से कैसे बच के बाहर निकलूंगा। ठीक है, मेरी हेल्प चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। ड्राइवर ये क्या रखा था इस गाड़ी के अंदर? कितने की है गाड़ी? तो 2 लाख की है। 2 लाख की गाड़ी के चक्कर में ड्राइवर तुमने मुझे किधर फंसा दिया है। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मेरे लिए 2 लाख भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है ड्राइवर, आ रहा हूँ, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। अभी पुलिस से बचने के लिए मेरे पास एक प्लान है तो सही भाई, क्योंकि मैं खुद पुलिस वाला हूँ और इस वाली गाड़ी के अंदर GPS भी लगा हुआ है, इसीलिए पुलिस वालों को मेरी लोकेशन पता चलती जा रही है। लेकिन अगर मैं किसी ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे GPS काम ना करे तो फिर भाई मैं बच सकता हूँ। लेट्स गो। अगर तो किसी पुलिस वाले ने देख लिया ना उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। GPS यहाँ पे तो काम करेगा। हाँ भाई, ये टनल काफी ज्यादा छोटी है, इसलिए यहाँ पर तो GPS जरूर काम करेगा। लेकिन अगर मैं वो बड़ी वाली टनल के अंदर चला गया ना उसके बाद काम हो जाएगा। मगर वो बड़ी वाली टनल है किधर? एक तो भाई काम के टाइम पे मुझे कोई भी चीज मिलती नहीं है, लेकिन वो टनल इधर ही थी भाई। इतना तो मुझे याद पड़ता है कि टनल इधर ही आती है, लेकिन किधर चली गई भाई? गलत आ गया हूँ क्या? किधर गई? यहाँ पे तो कोई टनल दिख नहीं रही मुझे, लेकिन वो थी तो इधर ही भाई। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो टनल इधर ही थी। और टनल को छोड़ो भाई, ये देखो लिटरली में 3 स्टार्स खत्म हो गए। इसका मतलब ये कि पुलिस मेरे पीछे नहीं है। मगर ये कैसे हो सकता है? गाड़ी के अंदर तो GPS लगा हुआ था। पुलिस वाले तुम्हारे पीछे हैं क्या? नहीं ड्राइवर, पुलिस वाले मेरे पीछे नहीं है। ठीक है, वो मैंने लेस्टर को बताया था कि GPS ऑफ कर दे। कितने ज्यादा स्मार्ट हो ड्राइवर तुमने मेरी जान बचा ली। तुमने भी तो मेरी जान बचाई। अभी गाड़ी दे दो मुझे। आ रहा हूँ ड्राइवर, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे बैठ के टनल ढूंढ रहा था, और ड्राइवर कितना स्मार्ट है भाई, इसने लेस्टर को बोल के GPS ऑफ करवा दिया। ये तो तुम्हें पता है ना कि मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ। अगर तुम इतने ज्यादा स्मार्ट होते ना तो तुम जेल के अंदर बंद नहीं होते। और अभी 2 मिनट वेट करो, आ रहा हूँ तुम्हारे पास। लेट्स गो भाई, फटाफट से टर्बो निकाल के सीधा निकलते हैं ड्राइवर के पास। लोकेशन पर तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन ड्राइवर यहाँ कहीं पे दिख नहीं रहा। आ जाओ ड्राइवर, गाड़ी लेकर आ गया हूँ मैं। थैंक यू मैंने नई गाड़ी परचेज की है ना। हाँ मुझे पता है, नई गाड़ी परचेज की है। मुझे अभी निकलना होगा भाई। आज का दिन काफी ज्यादा बिजी था, लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही सुबह होगी भाई पुलिस स्टेशन के अंदर सब लोग पागल होने वाले हैं। और पागल इसलिए होने वाले हैं क्योंकि भाई ड्राइवर को मैंने भगा दिया है। और चलो भाई निकलो यहाँ से। पुलिस वाला दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? मगर 1 मिनट, भागने का कह रहा हूँ तो भागो ना, क्या कर रहे हो भाई? निकल गया ये तो यहाँ से। और वैसे भी इसकी गाड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी भाई, लेकिन मुझे घर पहुँचा देगी। वैसे भी अभी टैक्सी के ऊपर पैसे जाया करने का फायदा नहीं है भाई। मेरी गाड़ी खड़ी हुई है पुलिस स्टेशन
स्टेशन, इसलिए ये वाली गाड़ी सीधा लेके जाऊंगा पुलिस स्टेशन, वहां से अपनी पुलिस वाली गाड़ी उठाऊंगा और फिर घर जाके रेस्ट करूंगा। वैसे भी भाई बहुत ज्यादा खतरनाक काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ड्राइवर को भी बचा लिया, साथ में ड्राइवर की गाड़ी को भी बचा लिया। लेट्स गो, अभी निकलते हैं सीधा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के बाहर तो मैं पहुंच गया हूँ, मगर गाड़ी किधर है मेरी? ये क्या करते हैं भाई, इतनी मुश्किल से एक गाड़ी मैंने अपने लिए ढूंढ के रखी थी और वो अभी इधर है ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, बाहर जाके किसी और की गाड़ी उठा लेता हूँ। मैंने इतनी दफा अपने चीफ को बोला है कि मुझे पर्सनल एक गाड़ी दे दे, लेकिन वो बोलता है नहीं भाई मैं कौन सा कोई पुलिस का कैप्टन हूँ, इसलिए एक ही गाड़ी मिलेगी और वो गाड़ी सब लोग यूज करेंगे। भाई वो देखो सामने भी एक पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, मगर मुझे यहाँ कहीं से कोई ना कोई गाड़ी उठा के घर जाना होगा। ये भी पुरानी है, ये भी पुरानी है, ये भी पुरानी है और भाई ये भी पुरानी है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने घर ही जाना है, कौन सा कहीं घूमने जाना है, इसलिए यही वाली गाड़ी उठा के निकलता हूँ। जल्दी 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 5 बजे वैसे मैं ऑफ करता हूँ। और ये वाली गाड़ियाँ अच्छी है ना भाई, ये देखो ये वाली गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी है जो बिल्कुल राइट साइड पे खड़ी है, मगर मुझे लगता है कि किसी कैप्टन वगैरह की होगी। भाई अपने लिए ये वाली गाड़ी भी बहुत है, फटाफट से इसको लेके चलते हैं अपने घर, उसके बाद जाके थोड़ी देर रेस्ट करूंगा क्योंकि वैसे भी सुबह होने में ज्यादा टाइम नहीं है। भाई नींद करता हूँ, उसके बाद सुबह उठ के जाता हूँ पुलिस स्टेशन, देखते हैं कि क्या होता है। इतना तो मुझे पता है कि भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा मसला होने वाला है, लेकिन मैं हैंडल कर लूंगा। अपने घर के पास तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन ये लोग कौन है? एक मिनट, ये काली गाड़ियां कौन लेकर आ गया और ये दिखने में कितने भयानक लग रहे हैं। एक मिनट, इनको पता नहीं है कि मैं पुलिस वाला हूँ। भाई इनका अरेंजमेंट करता हूँ मैं। और हाँ तुम चले जाओ, एक तो पुलिस का सायरन सुन के सब लोग रुक जाते हैं, मगर मुझे बंदोबस्त करना होगा इन लोग का। हाँ भाई कौन हो तुम लोग? ये छोड़ के हम लोग कौन है, काम करेगा हम लोग के लिए। अपनी शक्लें देखो कितने ज्यादा भयानक लग रहे हो तुम। ये कैसे मास्क पहन के रखे हैं तुम लोग ने? मुझसे बात मत कर, मेरे बॉस से बात कर। हाँ तुम्हारे बॉस से ही बात कर रहा हूँ, बताओ कौन सा काम है? एक छोटा सा मिशन है हम लोग का, पुलिस वाला चाहिए था, सोचा कि तुम्हारी हेल्प ले लें। वैसे भी तुम काफी ज्यादा काम के बंदे लग रहे हो मुझे। मेरे घर की लोकेशन कैसे आ गई तुम लोग के पास और तुम लोग को ये कैसे पता चला कि मैं पुलिस में हूँ? जो भी पुलिस के अंदर नया भर्ती होता है उसकी डिटेल्स हम लोग के पास आ जाती हैं। बता काम करेगा क्या हम लोग के लिए? काम तो करूंगा, लेकिन पहले मैं तुम लोग की शक्ल देखूंगा। अपना मास्क उतारो। नहीं नहीं नहीं, मास्क हम लोग नहीं उतारेंगे और वैसे भी काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, $100,000 देंगे तुझे। ठीक है, पैसे तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन काम कौन सा है? हम लोग गोलियां चलाएंगे और तुम सिर्फ पुलिस को हैंडल करोगे। तुम्हारी गाड़ी में वायरलेस तो होगा ना, पुलिस का रेडियो? हाँ पुलिस का रेडियो तो है मेरी गाड़ी के अंदर। तो बस तुम पुलिस वालों को बता दोगे कि फायरवर्क्स हो रहे हैं, गोलियां नहीं चल रही, उसके बाद वहाँ पे पुलिस नहीं आएगी, हम लोग अपना काम करेंगे, तुझे तेरे पैसे देंगे। ठीक है, लेकिन टाइम कितना लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में $100,000 मेरे ख्याल से बुरे नहीं है। हाँ वो तो मुझे पता है बुरे नहीं है, तुम लोकेशन सेंड करो मुझे। ठीक है, तुम्हारे मोबाइल फोन पे सेंड कर देते हैं लोकेशन। लेकिन तुम्हारे पास मेरा मोबाइल नंबर कहाँ से आ गया? तुम्हारा घर पता लगा सकते हैं तो मोबाइल नंबर क्या चीज है? मैसेज आ गया, चेक करो। एक मिनट रुको, हाँ ठीक है मैसेज तो आ गया है। पहुंचो फिर फटाफट से लोकेशन पर, हम लोग भी जाते हैं। पता नहीं भाई इन लोग का क्या काम है, लेकिन मेरा काम बहुत ज्यादा छोटा सा है क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ पुलिस को कंट्रोल करना है। भाई रेडियो पे मैं उनको सिग्नल दूंगा कि यहाँ पे फायरवर्क्स हो रहे हैं, कोई भी गोलियां नहीं चल रही हैं। उसके बाद वहाँ पर कोई पुलिस आएगी नहीं, ये लोग अपना काम करेंगे और मुझे मेरे पैसे मिलेंगे। लेट्स गो भाई, लोकेशन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, फटाफट से लोकेशन पे जाके आप लोग से मिलता हूँ। लोकेशन पर तो मैं पहुँच गया हूँ, मगर एक मिनट भाई, ये सब लोग तो यहाँ पे मरते जा रहे हैं, मगर मुझे अपना काम करना होगा। ऑफिसर, वाइनवुड माउंटेन के ऊपर शूटिंग हो रही है क्या? नहीं नहीं सर, शूटिंग नहीं हो रही है, मैं साइट पर ही हूँ और यहाँ पे फायरवर्क्स हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? जी सर, कोई भी फायरिंग वगैरह नहीं है, बस थोड़ा सा फायरवर्क कर रहे हैं ये लोग। मैं लोकेशन पर ही हूँ। ठीक है, सब बंदों की चेकिंग कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि इन लोग के पास वेपन भी हो। ठीक है सर, मैं अभी कर लेता हूँ। लेट्स गो भाई, लगता है कि इन लोग का काम हो गया, काफी सारे बंदे मार दिए इन लोग ने, और जिस बंदे ने पैसे देने थे वो इधर खड़ा हुआ है। हाँ भाई हो गया तुम लोग का काम, पुलिस को कंट्रोल कर लिया मैंने। बहुत बढ़िया काम किया तुमने। 2 मिनट यहाँ पे वेट करो, मैं तुम्हारे पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, लेकर आ रहा हूँ, तेरे ही पैसे लेकर आ रहा हूँ। मेरे दुश्मन तो ये लोग थे और इनको तो मैंने मार दिया। चलो भाई आगे चल के चेक करते हैं। मगर 1 मिनट, ये एक अभी तक जिंदा है क्या? आरपीजी से भी नहीं मरेगा तो फिर कैसे मरेगा तू? लगता है कि सब लोग मर गए। अपने पैसे उठा के निकलता हूँ, पुलिस वाले को भी पैसे देने होंगे मुझे, लेकिन लगता है कि पैसे वैसे इन लोग के पास है नहीं। मिल गए, आजा भाई
ले जा अपने पैसे। लेट्स गो भाई। वो बंदा कह रहा है कि पैसे आके ले जाओ, लेकिन ये कोई ट्रैप भी हो सकता है, इसलिए मेरा वेपन हमेशा रेडी है भाई। अगर तो कोई दिक्कत हुई ना उसके बाद मैं इन लोग को छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर तो सचमुच में पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने अपने ऑफिसर को बोला था कि यहाँ पे फायरवर्क्स हो रहे हैं, इसलिए तुम एक काम करो कि ये सारा का सारा सामान यहाँ से साफ करो। ठीक है कर देंगे, सब कुछ साफ कर देंगे। और ये डेड बॉडीज भी यहाँ से ले जाना। ठीक है कर लेंगे। ये $300,000 हैं, इनमें से एक बंडल उठा और निकल। ठीक है भाई, मैं अपना शेयर उठा के निकलता हूँ यहाँ से। मेरा काम तो हो गया। और इस बंदे ने मुझे बताया था कि 5 मिनट का काम है, लेकिन ये लोग थे कौन इतना मुझे नहीं पता भाई। किसी गैंग के बंदे थे या फिर किसी माफिया के बंदे होंगे, और जिनको इन लोगों ने मारा है वो मुझे दिखने में चाइनीज लग रहे थे। इसका मतलब ये कि चाइनीज माफिया के साथ इन लोग का कोई ना कोई पंगा चल रहा होगा। मगर मेरा काम तो हो गया भाई, अभी आराम से जाके घर पे सो जाता हूँ और फिर सुबह पुलिस स्टेशन भी जाना है भाई। ट्रेवर की जान बचाई है मैंने। मुझे पता है कि पुलिस चीफ को गुस्सा तो आएगा, लेकिन किसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं है, इसलिए जाके रेस्ट करते हैं और फिर सुबह आप लोग से मिलता हूँ। काफी टाइम से अलार्म बज रहा है भाई, लगता है कि थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। फटाफट से टाइम चेक करते हैं। अबे भाई 10 बज गए। मेरी जॉब स्टार्ट होती है सुबह के 8 बजे। अभी फटाफट से निकलता हूँ। चॉप सिंचन किधर है? सिंचन तो अपने स्कूल चला गया 8 बजे यार। ठीक है चॉप, तू घर का ध्यान रखना, मैं बस शाम को वापस आ रहा हूँ। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि आप मुझे भी पुलिस में भर्ती करवा दो यार। करता हूँ चॉप, तेरा भी अरेंजमेंट करता हूँ भाई। पहले मुझे पुलिस स्टेशन निकलना होगा, मगर मुझे सुबह से किसी ने कॉल नहीं किया। इसका मतलब ये कि सब कुछ ठीक है, मगर ये तो पुलिस स्टेशन जाके ही पता चलेगा भाई, कुछ भी हो सकता है। और अगर मैं पकड़ा गया ना उसके बाद मैं बचूंगा नहीं। जॉब तो जाएगी, साथ में मैं भी जाऊंगा। फटाफट से निकलते हैं पुलिस स्टेशन और जाके देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक तो सब कुछ शांत है भाई, कोई भी नहीं दिख रहा, ना बाहर ना अंदर। अपनी गाड़ी को इधर ही पार्क कर देता हूँ। वैसे भी भाई ये वाली गाड़ी अच्छी नहीं लग रही है, वो जो फर्स्ट पे गाड़ी खड़ी है ना वो अच्छी लग रही है मुझे, इसलिए ये वाली गाड़ी हम लोग वापस से यहाँ पे पार्क कर देते हैं। और अभी अंदर जाके देखता हूँ कि क्या होता है भाई। इतना तो मुझे पता है कि कैप्टन और चीफ को पता चल गया होगा कि ट्रेवर भाग गया है। ये टकला तो इधर ही खड़ा हुआ है। हाँ भाई सब कुछ ठीक है ना? जी सर सब कुछ ठीक है। ये नया प्रिंटर आ गया। ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बात है। आ जाओ, रखो प्रिंटर को नीचे। सर अभी प्रिंटर को क्या ही नीचे रखूं, वो मैंने अपने दोस्त को चाबियां दी थी और उसने मुझे कहा कि वो चाबियां इधर ही भूल गया था। हम लोग को प्रिजन की चाबियां मिल गई थी सर, वो सामने वाले रूम के अंदर थी, मगर वो ट्रेवर भाग गया सर। अबे तुम पागल हो गए हो क्या? इतना बड़ा गैंगस्टर था, वो कैसे भाग गया? सर अभी पता नहीं कैसे भाग गया, वो अंदर मीटिंग हो रही है, बुला रहे थे आपको। ठीक है मैं जाके चेक करता हूँ कि क्या होता है। वैसे भी सर वो नीचे वाला डिपार्टमेंट आपके अंडर था ना, मेरी शिकायत मत करना सर, मेरी कोई गलती नहीं है। करता हूँ, तुम्हारा बंदोबस्त भी करता हूँ। पहले जरा अंदर जाके देख लूं कि मीटिंग किसकी हो रही है। 1 मिनट, ये तो FBI वाले हैं भाई। ये लोग इधर क्या कर रहे हैं? लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है जिसने एक ट्रेवर नाम के बंदे को यहाँ से भगाने की कोशिश की और फिर उसके बाद उसने गाड़ी को भी यहाँ से निकाल दिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग ने सुना है कि वो लोगों से पैसे लेता है, जो भी उसको ढूंढेगा उसको हम लोग प्राइज देंगे। लेकिन सर हम लोग की पुलिस ऐसे कैसे कर सकती है? अबे चुप हो जा, क्या कर रहा है? FBI का ऑफिसर है। लेकिन आप भी तो लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ हो ना? मैं तो चीफ हूँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो ये FBI वाले करेंगे। ठीक है सर, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ किसने किया होगा? अभी फिलहाल पता नहीं चला हम लोग को, लेकिन हम लोग ढूंढ लेंगे। हम लोग के पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर से ही कोई बंदा है जो ये सब कुछ कर रहा है। ठीक है तो सर मैं किस लिए हूँ? मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा ना कि वो बंदा कौन है। क्या सच में तुम ढूंढ लोगे उसे? हाँ ना सर, मैं ढूंढ लूंगा। आप फजूल में इतनी ज्यादा टेंशन ले रहे हो, मैं ढूंढ के बताता हूँ आपको कि वो बंदा कौन है। अरे थैंक यू तुम जाओ मेरे ऑफिस के अंदर और यहाँ पे इन सारे के सारे बंदों की इन्वेस्टिगेशन करो। ठीक है? ठीक है सर, मैं अभी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई पुलिस चीफ को मेरे ऊपर ट्रस्ट आ गया है और अभी मैं एक एक करके सारे के सारे पुलिस वालों से पूछूंगा कि करप्शन किसने किया है। देखते हैं कि सबसे पहले कौन आता है। हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम जॉन है सर। अच्छा तो जॉन, मुझे ये बताओ कि कल रात को तुम किधर थे? सर मैं अपने घर पे था सर। अपने घर पे थे? तो नीचे किसकी ड्यूटी थी? सर नीचे वाला डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, मैं वहाँ पे काम नहीं करता। ठीक है तो फिर गाड़ी वाला डिपार्टमेंट किसका है? सर मेरा डिपार्टमेंट वो भी नहीं है, मैं बस बाहर पेट्रोलिंग करता हूँ। ठीक है तो फिर तुम जा सकते हो, दूसरे को भेजो यहाँ पे। जी राइट सर। सारे के सारे काफी ज्यादा अच्छे हैं भाई, मैं किसी को फंसाऊंगा नहीं। हाँ भाई क्या नाम है? सर सिमित
नाम है मेरा सर। अच्छा, स्मिथ नाम है तुम्हारा। रात को किधर थे? सर अपने घर पे था सर। ठीक है, रात को क्या खाया था? सर पालक पनीर खाई थी। अच्छा, तो ये बताओ, शादी हुई है तुम्हारी? जी सर 4 बच्चे हैं। बच्चों का मैंने तुमसे पूछा है क्या? नहीं सर सॉरी। ठीक है, एक काम करो कि तुम यहाँ से जा सकते हो, दूसरे को भेजो। सारे के सारे पुलिस वाले बेचारे कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं भाई। मैं सबकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। और एक मिनट, हाँ भाई, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकता हूँ मैं? तू मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, मैं तेरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। क्या मतलब, पागल हो गए हो क्या? चीफ ने मुझे बोला है कि सबकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। और ये बंदूक कैसे निकाल ली तुमने? तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स चेक किए हैं हम लोग ने। ट्रेवर को भी तुमने ही भगाया है, उसकी गाड़ी को भी तुमने बचाया, और वाइनवुड माउंटेन के पास जो मर्डर्स हुए हैं वो भी तुम्हारी वजह से हुए हैं। एक मिनट भाई, इसको तो सब कुछ पता चल गया है। सॉरी सर, मुझे आपको पाँव पे थोड़ी सी गोली मारनी होगी। लेट्स गो। ये तो बेहोश हो गया है और बाहर किसी को पता भी नहीं चला। भाई यही मौका है मेरे पास यहाँ से निकलने का। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसी तरह निकल गया, उसके बाद चीफ मुझे छोड़ेगा नहीं। लिटरली में भाई, पुलिस चीफ मेरे पीछे पड़ जाएगा। और इसको क्या करूं? एक मिनट, ये तो इधर ही पड़ा हुआ है, लगता है कि मर वर गया है। मगर मुझे अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। अगर तो मैं इसी तरह यहाँ से निकल के बाहर चला गया, उसके बाद पुलिस चीफ का शक मेरे ऊपर जाएगा। बल्कि शक क्या जाएगा, उसको 100% कंफर्म हो जाएगा कि ये सब कुछ मैंने किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से बाहर भी निकल जाऊं, किसी को मेरे ऊपर शक भी ना हो। लेकिन ये कैसे होगा? एक मिनट, ये क्या चीज है? अबे भाई, ये तो फायर अलार्म है। अगर मैंने इसको प्रेस कर दिया, उसके बाद सब लोग भाग जाएंगे। लेट्स गो भाई, फायर अलार्म बज चुका है। लगता है कि सब लोग भाग गए। लेट्स गो भाई, ये लोग तो निकल गए। मुझे भी अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ऐसे कैसे निकलूं? यहाँ पे इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है भाई। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए एक काम करता हूँ कि पूरी की पूरी जगह को आग लगा देता हूँ। लेट्स गो भाई, आग यहाँ पे लग चुकी है। लेकिन मुझे इस बंदे को भी यहाँ से बाहर निकालना होगा। पहले खुद निकल जाऊं, उसके बाद इसका भी बंदोबस्त करता हूं। जल्दी जल्दी जल्दी। लेट्स गो भाई, काम हो गया मेरा। और ये पुलिस चीफ बाहर आ गया है। मैं तो तंग आ गया हूँ इस बंदे से। ये कौन है जो सब कुछ कर रहा है? सर, हम लोग के पुलिस में से ही कोई बंदा कर रहा है मेरे ख्याल से। तो ढूंढो उसको, जल्दी करो। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। एक मिनट, वो फैमिली से कॉल आ रही है। पता नहीं अभी ये कौन है, अननोन नंबर से कॉल कर रहा है मुझे। क्या हुआ, पहचाना नहीं क्या? एक मिनट, तुम वही हो ना जो मास्क पहन के आए थे मेरे घर के बाहर? हाँ हाँ वही हूँ। $100,000 दिए थे तुम्हें। अबे मेरी बात सुनो, मेरे मोबाइल का पूरा रिकॉर्ड FBI के पास आ चुका है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दफा करो उनको। तुम एक काम करो कि मेरी बताई हुई लोकेशन पर आओ। बहुत सारे पैसे दूंगा, पूरे के पूरे 1 लाख करोड़। क्या बात कर रहे हो? 1 लाख करोड़? हाँ हाँ 1 लाख करोड़, आ जाओ। ठीक है, 1 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ। काफी ज्यादा मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई है, लेकिन पैसा भी तो बनाना है ना भाई। पैसा भी तो इम्पोर्टेंट है। जाके देखता हूँ कि अभी कौन सा काम है इन लोग के पास। इसने मुझे कितना कहा था? 1 लाख करोड़ बोला था, या फिर कितना कहा था? खैर जितना भी है भाई, बात करोड़ों में उसने की थी। अभी चलते हैं ना लोकेशन पर, उसके बाद पता चल जाएगा कि कितने पैसे मिलने वाले हैं। भाई काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। और ट्रेवर की भी जान बचा ली, किसी को शक भी नहीं हुआ। लिटरली में भाई, मेरा काम तो हो गया। अभी बस मुझे फटाफट से जाना होगा उस माफिया के पास, और फिर जाके देखता हूँ कि इन लोग को मुझसे क्या काम है। काफी ज्यादा खतरनाक लोकेशन पर बुलाया है इन लोग ने मुझे। भाई देख लेते हैं कि कौन है। अभी तक तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। एक मिनट, ये रहे भाई, ये सब के सब लोग इधर खड़े हुए हैं। मगर वो जिस बंदे ने मुझे पहले बुलाया था, उसके मुंह पे तो मास्क था। तो फिर ये लोग कौन है? हाँ भाई, तुम लोग ने बुलाया क्या मुझे यहाँ पे? तूने ठीक बोला, हम लोग ने बुलाया यहाँ पे। चाइनीज माफिया है हम लोग। अबे इन्हीं को तो मारा था उस बंदे ने। ठीक है, थैंक यू, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसे कैसे जाएगा तू यहाँ से? पैसे निकाल मेरे। कौन से पैसों की बात कर रहे हो? मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। अमेरिकन माफिया के साथ तू ही आया था ना हम लोग के पास? नहीं, मुझे तो नहीं पता। तुम किसकी बात कर रहे हो? वाइनवुड माउंटेन के ऊपर तू भी था ना अमेरिकन माफिया के साथ, तेरी गाड़ी थी उधर। तुम लोग को कोई गलत फहमी हुई है, मैं नहीं था, कोई और होगा। तेरी शक्ल हम लोग को अच्छे से याद है। अभी बता, मरना चाहता है क्या? नहीं नहीं, मरना नहीं चाहता हूँ भाई। पागल हो गए हो क्या? ऐसे कैसे मरूंगा मैं जा रहा हूँ वापस। अगर वापस जाना चाहता है तो मेरा काम कर। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, वो कॉल तुमने मुझे किया था क्या? मैंने ही तुझे कॉल किया था और तुझे कहा था कि 1 लाख करोड़ दूंगा। लेकिन अभी 1 लाख करोड़ तो नहीं मिलेंगे, मगर हाँ 10 करोड़ मैं तुझे दे सकता हूँ। 10 करोड़ भी ठीक है, लेकिन करना क्या होगा मुझे? जिस तरह तूने अमेरिकन माफिया के लिए काम किया, उस तरह तू चाइनीज माफिया के लिए काम करेगा। अच्छा ठीक है, कर लूंगा काम। लेकिन काम है कौन सा? बिल्कुल वही काम है जो तूने अमेरिकन माफिया के लिए किया था। हम लोग अमेरिकन माफिया के ऊपर अटैक करेंगे और तू पुलिस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, सही है, मैं कर लेता हूँ। लोकेशन सेंड कर दोगे क्या? नंबर है मेरा तुम्हारे पास? नंबर है, तभी तो कॉल किया था। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ लोकेशन पे, तुम लोग भी आ जाना। पता नहीं किधर फंस गया हूँ भाई। पहले अमेरिकन
माफिया बॉस से मैंने लिए थे पूरे के पूरे $100,000 और अभी ये कितने देगा? 10 करोड़ की बात हो चुकी है हम लोग की। और करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेडियो में गलत इन्फॉर्मेशन देनी है। लेट्स गो भाई, निकलते हैं इनकी लोकेशन पर और देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। मगर पुलिस वाले भी मुझे जल्दी ढूंढ लेंगे भाई, मेरे फोन की रिकॉर्डिंग्स हैं उन लोग के पास। सोच रहा हूँ कि अपना मोबाइल फोन कहीं ना कहीं पे फेंक दूं, लेकिन पहले मुझे इन लोग का काम करना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे ढूंढ के मार देंगे। लगता है कि मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। अबे क्या कर रहे हो? काफी ज्यादा बंदे इन लोगों ने ऑलरेडी मार दिए हैं और ये चाइनीज वालों की टीम है भाई। ये चाइनीज गाड़ियां खड़ी हैं इधर, लेकिन मेरा काम यहाँ पे खड़े होना नहीं है भाई। थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, दूसरी साइड पे मेरे ख्याल से वो मास्क वाले बंदे खड़े हुए होंगे। यहाँ से गाड़ी को रिवर्स करके देख लेता हूँ। हाँ भाई बिल्कुल मेरे सामने खड़े हुए, मैं उन लोग को देख सकता हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं है आगे जाने का। ऑफिसर, डैम के पास तुम हो क्या? हाँ सर मैं ही हूँ। गोलियां चलने की आवाज आ रही है, सब कुछ ठीक है? नहीं सर, गोलियां तो नहीं चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे डैम की मशीन चल रही है। ठीक है, लेकिन देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ हम लोग को। नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इधर ही हूँ, बस वो डैम की आवाज है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है ना? हाँ सर, आपको तो पता है कि मैं 24 घंटे पेट्रोलिंग कर रहा होता हूँ। ठीक है, बस यही पूछना था। लेट्स गो भाई, बात कर ली मैंने इन लोग से। और हाँ, क्या चाहते हो? कितना मारोगे? मरे नहीं अभी तक? ये निशाने किधर मार रहा है? काफी ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दे रही है। अबे बस करो ना, कितनी गोलियां चलाओगे? मर गए सब लोग। तू हम लोग के बॉस से बात कर। पता नहीं अभी तुम लोग का बॉस किधर है भाई, आगे जाके देख लेता हूँ। इन लोग ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। अबे बंद करो गोलियां चलाना। ठीक है, बंद कर दी हम लोग ने गोलियां। मैं जरा आगे जाके चेक करता हूँ। ऐसे नहीं जाऊंगा, अपनी गाड़ी में जाऊंगा। एक काम करो कि तुम साइड पे हो जाओ, इससे पहले कि गाड़ी के नीचे आ जाओ, क्योंकि आगे जाके कुछ भी हो सकता है। अबे मैं इसको बोल रहा हूँ कि साइड पे हो जाओ, इसको बात समझ में नहीं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे यहाँ से आगे जाना है। और हाँ, तुम हो ना वो जिसने कहा था कि मुझे पूरे के पूरे 10 करोड़ दोगे? हाँ, मैंने ही कहा था। आगे जाके पैसे देख पड़े में या फिर नहीं? अगर तो पैसे नहीं हुए ना आगे, उसके बाद तुम्हें मारना ज्यादा मुश्किल नहीं है मेरे लिए। और ये देखो भाई, ये भयानक बंदे यहाँ पे मरे हुए हैं। लेट्स गो, पैसे मिल गए, आ जाओ। ठीक है, तुम अपना शेयर उठा के जाओ, हम लोग आ रहे हैं। कितना शेयर होगा मेरे? ये सारे के सारे ले जाऊं क्या? नहीं, यहाँ से 4 बंडल लेके जाओ। 1 2 3 4। लेट्स गो भाई, ये सारे के सारे उठा के निकलता हूँ। दोबारा जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे तुझे। ठीक है, लेकिन वो 1 बंडल और भी दे दो। अभी बता, ठीक है? हाँ अभी ठीक है भाई, मेरी गाड़ी की डिग्गी भर चुकी है और मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा भाई। फौरन से पहले यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है, और वो काम तो कॉल पे ही हो जाएगा, जाने की जरूरत भी नहीं है। उठा लेस्टर, जल्दी से कॉल उठा। इतनी देर क्यों कर रहा है? मैंने सुना है कि तुमने पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लिया है। हाँ लेस्टर, पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया है। पूरे के पूरे 10 लाख दूंगा। तुम अभी के अभी 1 सेकंड के अंदर मेरी कॉल रिकॉर्डिंग्स डिलीट करो। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है लेस्टर, पूरा का पूरा मेरा फोन रिकॉर्ड 1 सेकंड के अंदर अंदर डिलीट कर दो। ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग्स ही होती हैं, सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ। बटन प्रेस कर दिया। इसका मतलब ये कि अभी मेरी कॉल रिकॉर्डिंग्स FBI के पास नहीं जाएंगी? नहीं, पूरा डाटा ही डिलीट कर दिया मैंने सर्वर से। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10 लाख भेज रहा हूँ। लेट्स गो भाई, मेरा काम तो हो गया। और ये काम काफी ज्यादा खतरनाक था, इसलिए मैंने पहले ही सोच के रखा था कि थोड़े से पैसे बनाएंगे हम लोग, उसके बाद लेस्टर को बोल के पूरा का पूरा फोन रिकॉर्ड में डिलीट करवा दूंगा। अभी FBI वाले ढूंढते रहेंगे कि ये सब कुछ किसने किया है। भाई इस वाले गेम प्ले को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। मैं आप लोग से मिलता हूँ कल एक और खतरनाक गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।